हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग फिजिक्स साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पिछले कई वर्षों से इस तरह का सवाल आपकी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, इसलिए जो है चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लाया गया है। देखें इसमें क्या कुछ लिखा गया है। चैप्टर है बिहार अध्यापक परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न। चलिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है वायु श्वसन। जी हाँ दोस्तों, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ जो रूपांतरण होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है वायु श्वसन। हमारे शरीर हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना होता है? तो 4% होता है। हृदय वंचित होता है किसमें? ऐच्छिक पेशी से। तो हृदय जो होता है ऐच्छिक पेशी से होता है। और मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर। तो मनुष्य त्वचा जो है तलवे पर सबसे मोटी होती है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा और सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। मनुष्य त्वचा को रंग देने वाली वर्णक होता है मेलानिन। जी हाँ दोस्तों, तो मेलानिन जो है त्वचा को रंग देता है, जिसमें लोग जो है गोरा या काला जो बोला जाता है, खास करके मेलानिन के कारण जो त्वचा को रंग देता है। और कंडरा जोड़ता है किसको? तो पेशी की हड्डी को। तो कंडरा जो है पेशी की हड्डी को जोड़ता है। आपको पता होना चाहिए हड्डी प्लस हड्डी बराबर होता है टेंडन। और ये टेंडन जो है हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से टेंडन जोड़ता है। जबकि लिगामेंट जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले लिगामेंट, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला टेंडन। टेंडन जो है पेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, और एग्जाम्पल से कई बार पूछा गया ये प्रश्न। और मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है? तो अधिविक ग्रंथि। अधिविक का संबंध उत्तेजना से है। आदमी के कंठ से किस भाग के अवधि पदार्थ या एडम्स एप्पल कहा जाता है, जिसके कारण आवाज़ भारीपन आ जाता है? तो वह है थायराइड की उपस्थिति। और मानव मस्तिष्क का लगभग वजन होता है 1350 से लेकर के 1400 ग्राम, जबकि बच्चे का होता है 365 ग्राम। और वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से लेकर के 1400 ग्राम होता है, कहीं 1365 ग्राम भी होगा। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि होती है तो उरु अस्थि, जिसको नितंब अस्थि कहा जाता है। तो यह फीमर जो जांघ में होता है सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे हड्डी की बात करें स्टेप्स जो कान में होता है, आँख के रेटिना की परमृत कमरे का निहित में से किस भाग में से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से इसकी तुलना की जा सकती है। और रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम का। ठीक है, यानी आयन। तो रक्त के जमने में जो है आपका जो है विटामिन के की भूमिका होती है। ठीक है, तो मनुष्य समानतः निरन या पेस्टिस रुधिर शर्करा स्तर का प्रति 100 ml में कितना होता है? वह जो होता है 80 से लेकर 120 mg होता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है? तो बढ़ जाती है। और मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर होता है 140 से लेकर 180 mg होता है। और यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्तचाप क्या होगा? बढ़ेगा। मानव शरीर में किस अंग में लसिका की कोशिका बनती है? तो दीर्घस्थि में लसिका कोशिका बनती है। और क्वेश्चन नंबर 16 का रहा स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती है तो ताप नियमन से होती है। और मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है? 4। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है। और मधुसूदनी अंतस्त्राव एक जो है ग्लाइकोलिपिड है। और मानव शरीर में पैरों की हड्डियाँ को क्या कहता है? फिबुला और टिबिया। तो फिबुला और टिबिया का संबंध पैर से है। और गर्भाशय के वैकल्पिक शब्द को क्या कहा जाता है? तो यूट्रस कहा जाता है। तो गर्भाशय का जो वैकल्पिक शब्द है इसको यूट्रस कहा जाता है। हीमोग्लोबिन अधिकतम घनता होती है किसका? ऑक्सीजन के लिए। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन परिवहन करना। और कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रेनल ग्रंथि। तो एड्रेनल ग्रंथि का संबंध सेक्स हार्मोन से है, जबकि यह महिलाओं के लिए है, जबकि पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है। तो मानव शरीर के हार्मोन में कौन सा रक्त या कैल्शियम या फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो प्राइवेटू या पैराथार्मोन। और मानव शरीर में किस भाग में शुक्राणु डिम वाहिनी निषेचित करता है? वह डिम वाहिनी नली। तो डिम वाहिनी नली जो होता है शुक्राणु को निषेचित करता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नेत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। जब एक व्यक्ति की वृद्धि हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? घट जाता है। मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना में संलग्न रहता है? तो बृहतांत्र में। ठीक है, बृहतांत्र होता है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? यह है परासरण। जी हाँ दोस्तों, परासरण के द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर इसको छोड़ा जाता है। कौन सा एक अंग है जो वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल में उत्पन्न करता है? वो है तो यकृत या लीवर। और सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। जी हाँ दोस्तों, सेरेब्रम का संबंध मस्तिष्क से है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये लगभग 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज इतना ही, फिर अगले दिन हम लोग कुछ नए क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।